ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। लखनऊ में हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर बड़ा फरेब। राजधानी लखनऊ में हाईटेक टाउन सिटी के नाम पर एक बड़ा रियल एस्टेट घोटाला सामने आया है। खरीदारों को प्लाट और मकान देने का वादा, अब अरबों रुपए वसूले गए, लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लोगों को उनकी संपत्ति नहीं सौंपी गई। अब सैकड़ों की संख्या में पीड़ित खरीदारों ने अंसल एपीआई के लखनऊ स्थित ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। खरीदारों का आरोप है कंपनी के हाईटेक टाउनशिप के नाम पर लाखों लोगों से मोटी रकम वसूली, लेकिन उन्हें न तो प्लॉट मिले और न ही मकान। क्या है पूरा मामला? लखनऊ के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर अंसल एपीआई हाईटेक टाउन सिटी ने वर्षों पहले एक शानदार टाउन सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस परियोजना के तहत लोगों से विकसित प्लाट, रेडी टू मूव फ्लैट्स, लग्जरी विला देने का वादा किया था, लेकिन कई निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई से इस प्रोजेक्ट में निवेश किया। लेकिन 15 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी उन्हें प्रॉपर्टी नहीं सौंपी गई है। कई खरीदारों को तो लखनऊ के इस हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट घोटाले ने सैकड़ों निवेशकों की ज़िंदगी को प्रभावित किया है। लोगों की मेहनत की कमाई फंस चुकी है और वे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा या नहीं। सर क्या नाम है? अमित मल्होत्रा नाम है जी सर। और वही 14 साल पहले हमने भी अपने यहाँ पे गाड़ी की कमाई लगा के 2 प्लॉट लिए थे और कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं है। आज तक ये पता नहीं कि प्लॉट है भी कि नहीं है, कहाँ है ये नहीं पता है। और जो यहाँ से जो अंसल के लोग जो जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी में, ये मतलब बहुत ही एक साजिश के तहत है। इसको तो और हमने सिर्फ यहाँ इसलिए लगाया कि सरकार की मुहर थी। हमें ये भरोसा था कि सरकार है, एक ओवरव्यू दे रही है, एमओयू करा हुआ है, इसलिए हमारा भरोसा था। अब तो वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या दरख्वास्त रहेगी? हमारी उसे जो है करबद्ध निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ कर निवेदन रहेगा कि जितने लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जो गाड़ी कमाई लगाई है, उसको वो उसमें जांच कराएं और तुरंत, मतलब इसको बहुत फास्ट ट्रैक पे इसको करना होगा। क्योंकि आज 14 साल हो गए, मैंने अपने जो है 40s में लिया था, अब मैं रिटायर होने वाला हूं और मुझे लग रहा है कि हम कुछ साल बाद ऊपर चले जाएंगे और ये पैसा सारा लेके ये लोग मजे करेंगे। तो आज ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो प्रताड़ित हैं। तो बहुत ही दुख की स्थिति में हैं हम लोग। जी सर। मैं रविंद्र मिश्रा हूँ, एज हमारी 74 प्लस है। एक प्लाट एन सेक्टर में M3/57 लिया था, कैश डाउन 20 लाख रुपया देके कैश डाउन इन वन गो, और करीब 15 साल हो गए। आज तक उस सेक्टर में आप प्लाट का शकल नहीं देख सकते। प्लाट तो एन सेक्टर बना हुआ है, लेकिन प्लाटिंग नहीं हुई है उसकी। कई बार इनके अधिकारियों से मिले तो कह रहे थे नहीं आपका लोगों का ज़्यादा नहीं, विला और फ्लैट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है और इसका रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। 3-4 बार इनके अधिकारियों से यहाँ जो इनका ऑफिस है उससे मिले, लेकिन आज तक रजिस्ट्री की कराने की नौबत नहीं आई। पेमेंट पूरा हो रखा है, फाइल पूरी रखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं। पहले इन्हीं के ऑफिस में मैंने किया है। ये तो हमारे बारे में कह रहे थे कि इस तरह की केसेस जो हैं इनके मुकदमे से कवर नहीं होते, इनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये इन्होंने कहा तो रेरा जाने का सवाल नहीं था। इन जिनका फ्लैट या वो विला वगैरह उनकी ज़्यादा थी तो हम लोग इसमें थे, लेकिन आज तक इनको 3 साल से हो गए कि कर रहे हैं 1 साल और रुक जाइए, थोड़ा प्रॉब्लम में है, फलाना ढकाना। तो ये अब अभी तक हमें नोटिस नहीं गई कि मैं रजिस्ट्री करा सकूँ 20 लाख कैश डाउन देने के बावजूद। 15 साल हो गए, ये स्थिति है। वहाँ इन्होंने कहा था रेलवे का ओवरब्रिज बन जाएगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। किसान पद भी उधर बगल से निकल रही है, सब कुछ है। इन्हीं की लापरवाही से कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आज तक। 15 साल में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम SB सक्सेना है और मैं 78 वर्ष आयु का हूँ। मैंने प्लाट बुक कराए थे अंसल में 2010 में। एकड़ की स्कीम में बुकिंग हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड का भी हमसे 19,175 के हिसाब से कास्ट ली, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज लिया, CLU लिया और सारा बैलेंस हमारा स्टैंडिंग बैलेंस 0 है। उसके बाद भी रेरा 6 साल से रेरा पेशी कर रहा है, उसने भी कुछ नहीं दिलाया हमको। और अंसल से तो कोई उम्मीद ही नहीं रही। NCLT सरकार ने पता नहीं कैसा विभाग बनाया है, जो पैसा बटोर के लोग वहाँ दिवालिया घोषित हो जाते हैं और इस तरह करप्ट बिल्डर्स को वहाँ शेल्टर मिलती है और रेरा भी जो है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हुए भी वो कोई रिलीफ नहीं देता है। सर आपने कहीं शिकायत की थी पहले? कहीं शिकायत की रेरा के अलावा कहीं और शिकायत? रेरा के अलावा और शिकायत तो अंसल में ही की, रेरा के अलावा और कहीं शिकायत नहीं की। लेकिन हमारा PM से अनुरोध है कि इस तरीके के डिपार्टमेंट जिनसे कोई रिलीफ नहीं पब्लिक को मिल रहा है और ये भ्रष्ट बिल्डर्स को शेल्टर दे रहे हैं, ये डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए।
मैं श्रीवास्तव है। मैंने 2011 में सेक्टर P1 में प्लाट के लिए अप्लाई किया था। प्लाट में क्या हुआ, इन्होंने 1 साल के अंदर ही 50% पैसे ले लिए। उस समय जो भी रेट रहा था 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड था, 50% पैसे ले लिए और लगभग 13 लाख रुपए ले लिए। 50% का क्या था कि जब सीवर पड़ जाएगा, रोड पड़ जाएगी, लाइन पड़ेगा तो 50% लेंगे और 10% या 20% जब रजिस्ट्री होगी तब लेंगे। इन्होंने आज तक ना हमको कोई प्लाट दिया ना कुछ किया। इवन इनके पास आज तक लैंड ही एक्वायर नहीं किया है। ये सिंपल बात है। और मेरा योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं योगी आदित्यनाथ के साथ जब मैं काम करता था तो कई बार उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता था, डायरेक्ट मेरी बात भी होती थी। मैंने अपना दर्द उनको जाके बताया कभी नहीं, मैं तब रिटायर हो गया हूँ। सवाल बात का कि जो लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैं भी एक E7 का जो GM रैंक का ऑफिसर था करते समय, जो लोग इस सिस्टम में LDA में जो लोग भी ऑफिसर्स के जिम्मेदार हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और अभी क्या कर सकते हैं, लैंड एक्वायर का, जैसे अब LDA के पास, अब LDA अभी बहुत ज़मीन इधर एक्वायर कर रही है तो उनसे कुछ कोऑर्डिनेट करके वो LDA को थ्रू जो है कुछ ज़मीन दिला के हम लोग को समस्या सॉल्व किया जाए। अदरवाइज हमारी उम्र देखिए, जितनी उम्र हो गई है, 2-4-5 साल बाद अगर हमारी लाइफ नहीं रहेगी, हम ख़त्म हो गए तो कोई इसको परसू करने वाला भी नहीं है। फिर अपने आप ही क्या कहते हैं वो सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कहता मेरे मतलब जीवन के रहते रहते इसका सलूशन हो जाना चाहिए। ये मेरा योगी आदित्यनाथ जी जो बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं वो हैं मुख्यमंत्री हैं, हम तो उनको बेस्ट मानते हैं। उनसे कुछ जो है गुजारिश है जी। ठीक है सर। मेरा नाम गगन टंडन है। मैंने यहाँ पे 2011 में प्लॉट लिया था फेज़ 2 में और ये प्लॉट पे ना ज़मीन है और ना तक आज तक मुझे इसका पोजेशन मिला। इसकी स्टोरी ये है कि अंसल API ने कितनी ज़मीनें बिना खरीदे बेच दी, प्लॉट का एग्रीमेंट कर लिया, हज़ारों कस्टमर से पैसा ले लिया। और अभी ये कंपनी कई जगह ऐसा भी है कि LDA मॉर्गेज ज़मीन जो LDA ने परफॉर्मेंस गारंटी के लिए ज़मीन रखी थी उसको भी बेच के रजिस्ट्रीज करा दी। इसके साथ साथ अब कंपनी जो है 83 करोड़ का डिफ़ॉल्ट किया इन IL&FS, जिसके लिए वो इंसॉल्वेंसी में ले जा रही है। इससे हज़ारों लोग फंस जाएंगे, फंस चुके हैं। हमारी गुजारिश सरकार से है और LDA से है। एंड दिस इज़ अ गवर्नमेंट गारंटी टाउनशिप, दिस इज़ नॉट अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी LDA की है। LDA ने मॉर्गेज की हुई है परफॉर्मेंस गारंटी के लिए ज़मीन। अब जो ये NCLT में 83 करोड़ का इन्होंने जो डिफ़ॉल्ट किया है, दैट इज़ अ विलफुल डिफ़ॉल्ट। ये कोई जेन्युइन बिजनेस फेलियर नहीं है। So we request the LDA and the government to come forward and ask Mr. Pranav Bansal, the chairman of Bansal API, to clear the dues as soon as possible. Otherwise आप देख सकते हैं कि कितने हज़ार लोग मतलब 15-15, 20-20 साल से वेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़, लैंड्स में इतनी डिस्प्यूट्स हैं और अंसल API के ऊपर कोई देखने वाला सरकार नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि उन्हीं की राजधानी में लखनऊ शहर में ये सबसे बड़ा रियल एस्टेट का स्कैम है। आप उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ आएँ या मतलब इसको आके ज़रा समझे, अपनी संज्ञान में लें और देखें क्या हो सकता है और सारे लोगों को बचाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? हाँ, आप बताइए आप कब से फंसे हैं? मेरी समस्या है कि मैं फौज से एक सिपाही से भर्ती हुआ था। वो फौज से भर्ती होने के बाद मेरी उम्मीद थी कि मैं ऐसे प्रमोशन लेते लेते मैं कैप्टन से मैं एज ए कैप्टन में अभी रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने सोचा था कि मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा अप होगा। तो हमने अंसल में एक बुक कराया था 2011 में, फरवरी 2011 में। तो जब से लेके मैं बिना घर का मैं किराए पे घूम रहा हूँ। एक फौजी आदमी, मेरा 67 साल उम्र हो गई है। तो मेरे बच्चे और मैं ऐसे बिना किराए के घर में इधर उधर घूम रहे हैं। जो हमको उम्मीद थी कि हम यहाँ अंसल में हम ले लेंगे, लेकिन अंसल ने ऐसा धोखा किया कि आज तक हमको कहीं पता नहीं। हमने बिला बुक कराया था कि हमको बनाना पड़े, लेकिन बिला के बाद उन्होंने बोला बिला नहीं देंगे तो हम आपको केवल
आपको प्लाट दे देंगे। प्लाट भी देने का वादा ही रह गया, अभी तक कुछ नहीं किया। कहीं शिकायत की है आपने? शिकायत हम जाते हैं, अगर FIR के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि DCP के पास जाओ। DCP वो जाते हैं तो आज 4 महीना हो गया, उनके चक्कर ही काट रहा हूँ, लेकिन वो कोई भी नहीं। अंसल को बुलाते हैं, अंसल हंस बोल के यहाँ से कोई जाता है उनका एक बंदा और कुछ नहीं करता, और वहाँ पे वो भी उनके पास जाएंगे, अरे उसको बुलाया, हमको बुलाया तो एक बार में हम चले गए, लेकिन अंसल को 10 बार बुलाया तो वो नहीं आ रहा है। तो उसके बाद भी हमारा तो हाल ये हो गया कि हमारी तो सारी पूंजी, एक लोअर रैंक से हम आए हैं तो हमारे पास क्या बचा होगा? जो पैसा था हमने पूरा अंसल में लगा दिया। अब अंसल का ये हालत हो गई कि अब हम अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी अगर हम घर में ना रहें अपने, तो अभी मेरे इसके मैं किसको कहूँ? मैं पूरी सरकार से ये कहता हूँ, विनती करता हूँ, ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कम से कम उस गरीब जैसे के आदमी को कम से कम, अगर हमारे साथ में और सबका भी कम से कम भला होगा। लेकिन मैं देख लिए, मैं कितने उम्र का होते हुए अभी मेरी ज़िंदगी में तो मैं नहीं देख पाया हूँ घर, लेकिन आगे चल के क्या है, सरकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो भी होगा तो देखा जी से उम्मीद है हमारी पूरी। आप बताइए भाई। सर मैं 2012 में अलॉटमेंट लिया था, पहली इंस्टॉलमेंट दी थी, उसके बाद से लेकर मई 2013 तक मैं 4 इंस्टॉलमेंट दी और कुल मिला के मैंने 16 लाख रुपये दिया एंसल को। और 16 लाख रुपये देने के बाद भी 2013 के बाद से कोई भी डिमांड नहीं आई, और कई बार मैंने यहाँ पे ऑफिस विजिट किया, कई बार कुछ किया, इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट दिए कि अब हो जाएगा कभी 18 महीने का, कभी 16 महीने का। इवन तो रिसेंटली मैं जनवरी में भी यहाँ पे विजिट किया, ऐसा कुछ नहीं था इन्होंने, और फरवरी में भी 25 तारीख को भी मैं विजिट करने आया था यहाँ पे, तब पता चला मुझे कि ये इंस्टॉलमेंट होने जा रहा है। तो हम जैसे काफ़ी सारे कस्टमर्स का जो है पैसा जो है 15-15 सालों से 10-10 सालों से फंसा हुआ है, तो अब अंसल के पास पैसा है भी, तब भी वो इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो इसकी जांच की जाए कि वाकई में इसके पास पैसा नहीं है या फिर ये बेवकूफ़ बना के हम लोगों को निकल रहा है। सर क्या नाम है? प्रशांत सिन्हा। और क्या क्या समस्याएं भी आ रही हैं? समस्या ये है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 कुछ भी, फेज़ 2 डेवलप नहीं है। इवन तो मेरे पास फेज़ 2 की फोटोज़ भी हैं जो मैंने 25 तारीख को ली थी, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को उन्होंने प्लॉट दे दिए हैं जिन्होंने बाउंड्रीज खींच ली हैं, और वही पता नहीं कि क्या है क्या कहानी नहीं है। तो ये सब है पूरा सिस्टम। ठीक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार लगाएंगे, क्योंकि वो हाईटेक टाउन से क्या बसाने? कल मैंने मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को, उनके CMO ऑफिस को, PMO ऑफिस को, PM को ट्वीट किया हुआ है, उस पर लोग उनको हैशटैग भी किया हुआ है। साथ ही मैंने बाकी लोगों से भी वो किया हुआ है कि प्लीज़ इसको आप लोग भी ट्वीट कीजिए, रिपोस्ट कीजिए, ताकि बात ऊपर तक पहुँचे। आज सुबह मैंने आज तक के चैनल जो हमारे चौधरी जी हैं उनको भी किया है, ताकि वो ब्लैक एंड वाइट में दिखाएं इसको, ताकि मुद्दा जो है नेशनल लेवल पर जाए और ताकि बात सुनी जाए।